नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में लगभग 20 नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस बात की अटकलें तेज हैं। कई नए चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। अगर बिहार से बात करें तो बिहार से जेडीयू के जहां कुछ लोग शामिल होंगे, तो वहीं लोजपा के चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस, जो हाल ही में चिराग पासवान से बागी हुए हैं अपने 5 सांसदों के साथ, उन्हें कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को अमित शाह का फ़ोन आया है, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और अब तक ये भी खबर है कि अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चिराग पासवान के पास किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं आया है। हम आपको बताते हैं कि हाल ही में पशुपति पारस अपने 5 सांसदों के साथ बगावत किए हैं चिराग पासवान का, और बगावत के बाद लगातार चिराग पासवान ये बोलते रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मेरे राम एक दिन ज़रूर सुनेंगे। ये बातें चिराग पासवान ने हमसे खास बातचीत में भी कहे थे कि मुझे अपने राम से उम्मीद है कि वो समय आने पे सुनेंगे। लेकिन जो स्थिति, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये लग रहा है कि राम जो हैं फिलहाल अपने हनुमान से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को अभी तक मंत्री बनने के लिए कोई फ़ोन नहीं आया है, जबकि पशुपति पारस को फ़ोन आ चुका है और इसके लिए वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने को लेकर पारस ने पुष्टि तो की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अमित शाह से कोई राजनीतिक बातों पर जो है चर्चा नहीं हुआ है। उनके मुताबिक अमित शाह ने रामविलास पासवान की जयंती को लेकर के फ़ोन किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। हम आपको बता दें कि रामविलास पासवान की जयंती को लेकर के जहां इन्होंने श्रद्धांजलि सभा की महाभोज का आयोजन किया था पशुपति पारस ने, तो वहीं चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। क्योंकि चिराग पासवान का ये कहना था कि जब चाचा ने बगावत कर दी तो मेरे पास अब मेरी माँ के अलावा सिर्फ और सिर्फ जनता है, और हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद यात्रा को निकाल रहे हैं। हम आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास आरसीपी सिंह भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब वहां जाने का मकसद क्या है, ये इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार मोदी कैबिनेट में या केंद्र सरकार में वो शामिल होने वाले हैं। तो इस समय जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गर्म है। हालांकि अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान, जो हमेशा लगातार नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे थे, उनका ये कहना था कि जब ये परिवार में बगावत हुई है, उनके चाचा पशुपति पारस जब उनसे अलग हुए अपने 5 सांसदों के साथ, तो ये जो विवाद बढ़ रहा था, लगातार चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी उनकी सहयोगी रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके राम हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है, जो सूत्र बताते हैं, चिराग पासवान को किसी भी तरह का कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई फ़ोन नहीं आया है, क्योंकि चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी है वो बीजेपी की जो है घटक दल है, बीजेपी की सहयोगी दल है। लेकिन जो चिराग से बागी हुए हैं 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस, उनको फ़ोन चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चिराग पासवान से नाराज़ है।